हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्बिएंटर्स एग्जाम। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर यू हैव टू पिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रेंथ एरियाज ओनली। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, आप डिसीजन मेकिंग में राइट 12 से 15 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हो, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर इन डिसीजन मेकिंग। आपके पास ये 3 टॉपिक लीव करने की कोई गुंजाइश नहीं। हर सेक्शन पे अप्रोक्सीमेटली मैं 60 मिनट अटेम्प्ट कर लगा सकता हूं। नहीं, दैट स्पीड बेस्ड एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि कट ऑफ और टाइम को अगर आप कंपेयर करते हो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू करेक्ट टू क्लियर द कट ऑफ, उसमें आपका पर क्वेश्चन का स्पीड जो है वो 4 मिनट के आसपास आता है। Everyone, welcome to Aram Academy. This is Samir Sardana, and in this video today we are going to talk about ZAT. हाउ ज़ैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्बिएंटर्स एग्जाम, और आपको ज़ैट के पेपर के पैटर्न के हिसाब से अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में बच्चों इस सेशन में हम बात करेंगे। राइट, कौन कौन से कॉलेजेस ज़ैट एग्जाम के अंडर आते हैं, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर था, और किस तरह से किस अटेम्प्ट स्ट्रेटजी से आप वो कट ऑफ को अचीव कर सकते हो। We'll also talk about that important topics that have been coming in that have appeared in the last 4 to 5 years of SAT exam. कौन से ऐसे specific section हैं, especially in the quant section, जहाँ से ज़्यादा questions आते हैं। Overall paper के pattern की बात करें तो बच्चों SAT का जो एरिया ऑफ क्वेश्चंस है मैथ्स के अंदर और डीआई के अंदर, वो कैट से काफी डिफरेंट है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। राइट, तो पहले जल्दी से बच्चों पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल पेपर का पैटर्न आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि 2025 लास्ट ईयर जो पेपर का पैटर्न आया था, स्ट्रक्चर जो था 2026 जो इस साल आप दोगे जनवरी में, मोर और लेस यही रहने वाला है। राइट, तो दो पार्ट में बच्चों आपको ये पेपर देना है। तो पहला पार्ट आपका 170 मिनट का है और सेकंड पार्ट आपका 10 मिनट का है। राइट, और ये पैटर्न की वजह से ही पेपर डिफरेंट बनता है और आपकी पेपर की स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है। वो क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस। देखो, पार्ट 1 में आपके पास टोटल 170 मिनट है बच्चों। राइट, सो यू टोटल हैव 170 मिनट टू अटेम्प्ट द पार्ट 1। नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व कि अगर पूरे 3 डिफरेंट सेक्शन के लिए अगर मेरे पास टोटल 170 मिनट का टाइम है बच्चों, दैट मीन्स हर सेक्शन पे अप्रोक्सीमेटली मैं 60 मिनट अटेम्प्ट लगा सकता हूं। तो क्या ये स्पीड बेस्ड एग्जाम बोला जाएगा? विल यू कॉल दैट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम? नहीं, दैट स्पीड बेस्ड एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि कट ऑफ और टाइम को अगर आप कंपेयर करते हो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू करेक्ट टू क्लियर द कट ऑफ, उसमें आपका पर क्वेश्चन का स्पीड जो है वो 4 मिनट के आसपास आता है। कैसे दिखते हैं बच्चों? देखो, 170 मिनट 26 क्वेश्चन आपके वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के, सेक्शन वाइज टाइम इसमें फिक्स नहीं होता है। आप अपनी मर्जी से ये 170 मिनट को तीनों सेक्शन में कैसे भी डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। राइट, और ये जो स्ट्रेंथ आपको देखनी है ये इन 2 सेक्शंस में ही आपको कंपेयर करनी है। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। एक सेक्शन आपका डिसीजन मेकिंग का है बच्चों 21 क्वेश्चन का, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेक्शन है जिसके अंदर टोटल 28 क्वेश्चन है। देन आपका पार्ट 2 आएगा जिसके लिए सेपरेट से आपको 10 मिनट मिलेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। और जनरल नॉलेज का जो कट ऑफ है वो आपको एक्सेलराई के लिए क्लियर करना होता है। ये मार्क्स आपके परसेंटाइल में यूज नहीं होते हैं। तो जो बच्चे अदर देन एक्सेलराई एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं ज़ैट के अंदर, उन बच्चों को जनरल नॉलेज में कट ऑफ क्लियर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये 3 सेक्शन ही परसेंटाइल के लिए यूज होते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये सिर्फ आपकी एक्सेलराई की कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। आपको जनरल नॉलेज में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी रहती है, जो कि जनरली बहुत कम होती है। राइट, टोटल 101 क्वेश्चन 190 मिनट। तो अगर मैं ये 10 मिनट को हटाऊं और ये 170 मिनट के बारे में सोचूं, अब ये 170 मिनट मेरे को इन 3 सेक्शंस में डिवाइड करने हैं। ओके, कैसे डिवाइड करने चाहिए उसके लिए एक बार आप कट ऑफ का आइडिया बच्चों जरूर ले लो। राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द कट ऑफ। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी बच्चों 38.5 मार्क्स के ऊपर आपका 99 प्लस परसेंटाइल था बच्चों। राइट, नाउ 38.5 प्लस मार्क्स मींस आपको टोटल 40 के आसपास क्वेश्चन सही करने हैं। 40 से 42 के बीच में अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करते हो, कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव होंगे। ज़ैट के पेपर में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके भी नेगेटिव होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। आफ्टर 8 क्वेश्चंस यू विल स्टार्ट गेटिंग द नेगेटिव मार्क्स, और वो नेगेटिव मार्क्स भी आपके
पर क्वेश्चन पे 0.1 का नेगेटिव मार्क रहता है। 0.1 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन पे नेगेटिव है, बट दैट्स ऑल आफ्टर 8 नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, राइट। तो 38.5 मार्क्स बच्चों अगर मेरे को लाना है 99 प्लस परसेंटाइल के लिए, जिसके ऊपर मोस्टली सारे कॉलेजेस की कॉल आ जाएंगे आपको। इनफैक्ट 34 प्लस इज ऑल्सो गुड स्कोर, जिसपे आपको 97 प्लस परसेंटाइल होगा। मतलब आपका स्कोर 34 और 38.5 के बीच में है, तो आपका परसेंटाइल 97 और 99 के बीच में आएगा। और 97 पे भी जेड एग्जाम का जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं जो कॉलेजेस, मोस्टली उन सभी कॉलेजेस से आपको कॉल आ जाता है बच्चों, राइट। तो 34 38.5 के बीच में कहीं भी मार्क्स है, या इवन 38.5 प्लस 40 के आसपास है, दैट्स वेरी वेरी गुड स्कोर, राइट। तो 42 क्वेश्चंस का अगर मेरे को टारगेट करना है बच्चों 170 मिनट में, राइट, तो आप देख सकते हो बच्चों, राइट, इफ यू लुक एट इट, अगर मुझे 34 क्वेश्चन 38-39 क्वेश्चंस का 170 मिनट में टारगेट करना, तो पर क्वेश्चन की स्पीड बताओ बच्चों, राइट। आप 170 अगर तो मैं टोटल टाइम को 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड करता हूं बच्चों, 170 मिनट का जो मेरे पास टोटल टाइम है बच्चों, इफ आई डिवाइडेड बाय 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये 4 मिनट से भी ऊपर आ रहा है बच्चों, राइट। 4.25 मिनट पर क्वेश्चन। बट ऐसा तो नहीं होगा कि ओनली 40 ही अटेम्प्ट करोगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके हो सकते हैं थोड़े से ज़्यादा भी हो। बट अगर मैं 50 क्वेश्चन का भी अटेम्प्ट मान लूँ बच्चों, इवन इफ आई से कि आप 50 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके आ रहे हो, राइट, तो भी आपको 3.4 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम, 3.4 मिनट के पास आपके पास टाइम आ रहा है बच्चों, राइट। मतलब ये है दैट ज़ैट इज नॉट ए स्पीड बेस्ड एग्जाम। ज़ैट जो है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी चीज को माइंड में रख के आपको पेपर को सॉल्व करना है। मतलब आपको एक्यूरेसी पे खेलना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सही करना पड़ेगा। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई करो, स्पीड बिल्डअप करने की कोशिश करो पेपर में, और अपनी प्रिपरेशन के अंदर आप स्पीड पे काम करो। इट डज नॉट मेक सेंस फॉर ज़ैट एग्जाम। ज़ैट स्पीड बेस्ड एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे 3.5 मिनट से ऊपर का टाइम, आप 3.5 मिनट के आसपास आपके पास टाइम है पर क्वेश्चन को सोल्व करने का। यू कैन सी दैट कि वो उस एग्जाम को आप स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं बोल सकते। क्वांट का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, 3.5 मिनट 4 मिनट सफिशिएंट होते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट, दैट आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली। मुझे जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को सही करना है। मतलब आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाओ जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज में है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर यू हैव टू पिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रेंथ एरियाज ओनली, और आपको उनको सही करना पड़ेगा। दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो कैट से स्लाइटली हायर साइड ऑफ डिफिकल्टी पे आता है। बड़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर लेंथी स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रैप्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन होगा ना, तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, मल्टी लेयर्ड टॉपिक्स हो सकते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ। इवन आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ज़ैट, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लग रहा था लास्ट स्टेप में जाके, राइट। तो मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको ज़ैट के पेपर में। इसलिए आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं जिससे आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, उनको एडवांस लेवल पे पढ़ के जाओ। बेसिक मॉडरेट लेवल पे आपका काम ज़ैट में नहीं चल सकता है। कैट में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है, बट ज़ैट के पेपर में सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आप पिक कर रहे हो वो सही सॉल्व करके आओ आप, राइट। और आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऐसी नहीं मिलेंगी कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस पिक कर लिए और आपका ज़ैट का कट ऑफ क्लियर होगा। नहीं, ज़ैट का पेपर ऐसा सेट नहीं होता है। ज़ैट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट से हाई रहता है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इजी मिल सकते हैं, बट ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मॉडरेट और हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस, हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप जब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो प्रिपरेशन है, उसको इस तरह से रखो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एडवांस लेवल तक पढ़ो, उसके एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हैबिट डालो कि भले मेरे को टाइम 4 मिनट लग जाए, बट क्वेश्चन मेरे को एडवांस लेवल का सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई ज़ैट इज डिफरेंट गाइस, राइट। अगर हम सेक्शन वाइज टाइम की बात करें तो देखो, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सारे बच्चों को पूरा करना ही रहता है। इसमें अगर कोई 1-2 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, कोई एक आध सेट आप छोड़ सकते हो उस पर। बट ये 21 में से मैक्सिमम स्टूडेंट 17-18 क्वेश्चंस इजिली अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चों इस सेक्शन के अंदर, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो आप सफिशिएंट टाइम दो, और एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग के सेक्शन में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर सब
बच्चों ने डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स तो पढ़े होंगे, एक्यूरेसी पे ही आपको काम करना है। इस सेक्शन के साथ आप गड़बड़ नहीं कर सकते। 21 के 21 क्वेश्चंस अगर मैं मान के चलूं कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट, और 2.5 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम हम लें तो 50 मिनट में बच्चों आपका ये पूरा सेक्शन अटेम्प्ट हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 मिनट्स और कुछ अगर आपका स्पीड कम रह गया तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट लगेंगे। 50 मिनट से 60 मिनट के टाइम है, बट मैं 50 मिनट लेके चल रहा हूँ कि 50 मिनट सफिशिएंट टाइम है आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने का। उसमें क्या होता है ना कि एक सेट पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो सिचुएशन है उसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, कई बार एक एक भी आ सकते हैं, बट लास्ट पेपर की बात करें तो उसमें एक सेट एक बेसिक सिचुएशन आपको जो भी दिया हुआ है, चाहे वो एचआर रिलेटेड है या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड है, उसके नीचे फिर 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बार बार तो सिचुएशन रीड नहीं करनी होती है, राइट। सो 50 मिनट के अंदर पॉसिबल है कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, राइट। बाकी जो बचे 120 मिनट बचो, अब इसमें वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी और आपके पास क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, राइट। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरे को 40 के आसपास का स्कोर बनाना है तो आप डिसीजन मेकिंग में, राइट, 12 से 15 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हो, it would be considered as a very good score in decision making, and right, this will really help you clearing your overall cut of 12 to 15 का marks, right। ठीक है, 15 प्लस आया तो फिर बहुत अच्छा है ही वो। अब जो बचे हुए बच्चों मेरे पास 120 मिनट है, उनको इन 2 सेक्शन में मुझे किस तरह से डिवाइड करना चाहिए वो डिपेंड करेगा बच्चों कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। जिन बच्चों का वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें 26 क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट कि बचे हुए 120 मिनट में से इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप लोग 70 मिनट का टाइम लगाओ और 50 मिनट आप लगाओ क्वांट सेक्शन के अंदर। अगर आपका क्वांट वीक है, राइट, और ये वाला सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहां पे आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वांट इसका क्वांट अगर आपका वीक है और वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको यहाँ पे 70 देना चाहिए और यहाँ पे 50 देना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये वाला सेक्शन वीक है एंड क्वांट उन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा है और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, देन आई सजेस्ट कि आप 50 मिनट यहाँ पे दो और 70 मिनट का टाइम यहाँ पे दो, राइट। ये डिपेंड करेगा कि आपका सेक्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छी है तो फिर आप 70 यहाँ पे दो, 50 यहाँ पे दो। अगर इतना एक्यूरेसी आपका नहीं है तो 50 यहाँ पे और 70 मिनट आपको यहाँ पे देना चाहिए, राइट। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी आपको 26 क्वेश्चन है तो 15 के अराउंड आपको स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो 15 के अराउंड यहाँ पे, 12 के अराउंड यहाँ पे 27, और बाकी जो क्वांट का सेक्शन है, राइट, डिपेंडिंग ऑन 50 और 50 मिनट और 70 मिनट, यू शुड बी टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली अ स्कोर ऑफ 14 प्लस बच्चों। 14 के आसपास आप इसमें भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ 50 मिनट लगा रहे हो तो 12 क्वेश्चंस का टारगेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 70 लगा रहे हो तो 14 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट करो, और अगर यहाँ 70 लगा रहे हो तो 15 प्लस, और 50 लगा रहे हो तो 12-13 के मार्क्स का टारगेट करो। ओवरऑल आप इसी तरह से 40 का मार्क्स टच कर सकते हो। जितने भी बच्चे 99 प्लस का परसेंटाइल रहता है वो ओवरऑल उनका सेक्शन वाइज स्कोर इसी के आसपास रहता है, राइट। बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा गया कि डिसीजन मेकिंग में 21 में से 19 किसी बच्चे ने स्कोर कर लिया और मैक्सिमम और इसमें 10-10 मार्क्स आ गए। ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं, बट जनरल ट्रेंड यही है कि 15 के आसपास मार्क्स यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग में 12 से 15 मार्क्स, और क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन में 14 के आसपास मार्क्स, राइट। ठीक है, दिस विल डेफिनेटली टेक यू टू स्कोर ऑफ 40 प्लस एंड यू विल डेफिनेटली कैन गेट 99 प्लस परसेंटाइल एवरीबॉडी, राइट। ध्यान ये रखना है कि Z जो पेपर जो है, राइट, वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज एक तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी और टाइमिंग की वजह से डिफरेंट है बच्चों, राइट। तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि पर क्वेश्चन मेरी स्पीड, अगर मैं 40 क्वेश्चन है 170 मिनट है तो आराम से 3.5-4 मिनट के आसपास आप पर क्वेश्चन पे लगा रहे हो, और जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप 4 मिनट लगा रहे हो उसको आप स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं बोल सकते हो, राइट। तो दैट क्वेश्चन आर कॉन्सेप्चुअली डीपर एंड मोर ट्विस्टेड। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इनका जो क्वेश्चन का टाइप है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई रहता है। मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसको डेप्थ में जाके पढ़ो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो उस टॉपिक को, राइट। और फिर उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करो एग्जाम में। कंफर्ट विद मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी, जैसे कि बोला कि इजी
बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं दो तीन, बट उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर अनअवॉइडेबल इन दैट। माइंडसेट बना के जाना पेपर में कि मेरे को एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, राइट? ठीक है, सो उसी माइंडसेट के साथ सॉल्व करना है, ये नहीं कि ये डिफिकल्ट है ये छोड़ दिया तो अगले पे चले गए, राइट? ऐसे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे को 28 में से 15 क्वेश्चंस का टारगेट करना है क्वांट में, तो 5-6 क्वेश्चंस में आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? बट उससे ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि मैं 5 से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दूंगा, फिर आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से डिफिकल्ट है, तो फिर आप 8-10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट? सो माइंडसेट बना के आना कि हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम है मेरे पास 3.5-4 मिनट का, तो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे जिस टॉपिक का, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? जो भी क्वेश्चन आप पिक कर रहे हो वो डिफिकल्ट अगर होगा तो इसको अटेम्प्ट देना पड़ेगा आपको, राइट? बहुत ज्यादा क्वेश्चन लीव करने की ऑप्शंस आपके पास नहीं है, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। परसेंटाइल मैंने आपको बता दिया कि 38.5-40 के आसपास आपको स्कोर टारगेट करना पड़ेगा, दैट वुड बी द सेफ अटेम्प्ट। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी होगा तो सर कट ऑफ ऊपर जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ कि जैट एकदम से इजी आ गया। जैट इज नॉन फॉर दिस टाइप ऑफ पेपर, दैट इट्स अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम, राइट? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रहता है। लास्ट 5 इयर्स में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, तो आपके लिए भी ऐसा होने के चांसेस कम है। बट देन अगेन यू कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व कि किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे क्वेश्चन है आप एग्जाम के अंदर, बट चांसेस कम है कि वो बिल्कुल इजी पेपर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉलेजेस की बात करें बच्चों, तो बहुत सारे टॉप लेवल के कॉलेजेस आप इसमें टारगेट कर सकते हो बच्चों, राइट? राइट, एक्सेलराइट 95 प्लस जनरली परसेंटाइल पे बच्चों को दे देता है। अदर देन एक्सेलराइट XIMB यू हैव दिस ऑप्शन, राइट, 90 परसेंटाइल। और ये बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैट का स्कोर लेते थे, और आपका कैट अगर अच्छा नहीं हुआ तो जैट के अंदर आपको अगेन दूसरा एक ऑप्शन मिलता है, IMT गाजियाबाद, 4, माइका, तापमी, ग्रेट लेक, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लॉयला, केजेस मया, वेलिंकर, इरमा, बिमटेक, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं और ये जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और ये इनका रिस्पेक्टिव परसेंटाइल है बच्चों, आप रेफर कर सकते हो, राइट? तो जैट में भी अगर आप 80 प्लस 85 प्लस है तो यू स्टिल हैव गुड ऑप्शन टू गेट सम कॉलेज कॉल्स, राइट? तो 80-85 प्लस आप लेके आओ, तो 95 प्लस लेके आओ तो बहुत ही अच्छा हो गया, फिर तो बहुत सारे कॉलेजेस की आपकी कॉल यहाँ से बन जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को जैट कैट मेरा खराब हो गया तो अभी, राइट, यू विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? पेपर के पैटर्न की बात करें बच्चों, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, राइट, जो जैट के 2025 का पेपर था ना बच्चों, राइट, उसमें अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चन थे। कैट में अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा पोर्शन, अरिथमेटिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी या डेटा इंटरप्रिटेशन में वो ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन जो है ना वो सेपरेट नहीं है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कंबाइंड सेक्शन है। तो इन टोटल 28 क्वेश्चन में देयर बी DI एंड LR क्वेश्चन एज वेल, मतलब इसमें DI और LR के जो भी क्वेश्चन है वो भी 28 के अंदर ही है। तो अरिथमेटिक का पोर्शन देखा जाए तो कंपेरेटिवली कम है बच्चों, तो आप अरिथमेटिक पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा अरिथमेटिक, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस टॉपिक। जैसे देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन आया है, रेशियो प्रोपोर्शन का एक, SICA का एक, एवरेज चीज का एक क्वेश्चन, ये 25 लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एल्जेब्रा का पोर्शन अच्छा खासा है, 4 क्वेश्चन एल्जेब्रा के, 2 लीनियर का, एक सर्ड का, एक लॉगरिथम का क्वेश्चन, राइट? 4 क्वेश्चन अलजेब्रा। अरिथमेटिक करना है, राइट? हो सकता है इस साल 5 क्वेश्चन आ जाए या 6 क्वेश्चन आ जाए, लीव नहीं कर सकते, बट अरिथमेटिक के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना है। ज्योमेट्री का पोर्शन ज्यादा है बच्चों, 6 क्वेश्चन, मतलब आपके पास ये 3 टॉपिक लीव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ये 3 टॉपिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अच्छे से करना पड़ेगा। यू हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री गाइस, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1, मेंसुरेशन 3, सर्कल 1, हाइट एंड डिस्टेंस 1। मॉडर्न मैथ और नंबर्स की बात करें 2 क्वेश्चन है, राइट? प्रोबेबिलिटी का एक, नंबर्स की एक, डेटा इंटरप्रिटेशन और LR दोनों के मिला के इसके अंदर बच्चों 12 के आसपास क्वेश्चंस हैं, राइट? तो डिपेंडेबल टॉपिक, अगर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें, सर मैं सिर्फ अरिथमेटिक कर जाऊं मेरा जेड का कट ऑफ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, लास्ट ईयर भी कम आए थे, ये तीनों जरूर करके जाओ, और DI और LR भी आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आपका जो, हाँ, इसमें जो कैट के लिए आपने DI प्रिपेयर किया ना बच्चों, राइट, उससे डिफरेंट कुछ नहीं है इस जेड के अंदर, वैसे ही सेट है, राइट? थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा हो सकते हैं, बट DI और रीजनिंग के कंबाइन क्वेश्चंस मोस्टली जैट के अंदर आते हैं, तो हम लोगों ने वैसे प्रैक्टिस किया ही है। जैट के PYQ सारे सोल्व करके जाओ, बट जैट में जो चीजें आपने कैट के लिए जो चीजें पढ़ी हैं, डेटा इंट्रोडक्शन LR में आपको 100% वो हेल्प कर देंगी, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है उसके लिए, राइट? PYQ सोल्व करके जाओ बच्चों, राइट? जल्दी से बाकी सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन में वही टेबल्स, चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफ, डेटा एनालिसिस एंड कंपैरिजन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जनरली, राइट? लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एक रैंकिंग रेटिंग पे एक बेसिक सा पजल आया था, एक डेटा केसलेट आया था बच्चों, बहुत ईजी, राइट? ठीक है,
और देयर वाज अनदर एलआर बेस्ड पजल, राइट, दो बेस्ड छोटी छोटी एलआर्स थी और एक डीआई का सेट भी आया था बच्चों इसके अंदर, राइट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लास्ट 5 इयर्स के टॉप टॉपिक्स की बात करें तो इन टॉपिक्स में से बच्चों क्वेश्चंस आ रहे हैं। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, रेशो, तो ये सारा आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट हो गया। नंबर सिस्टम, मतलब बेसिकली जो पूरा क्वांट का सिलेबस रहता है, तो यही सारे टॉपिक्स आपके मेन हैं जिसमें लास्ट 5 इयर्स में से क्वेश्चन आया है। स्पेसिफिकली 2025 में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बता दिए, बट ये तो वही जनरल टॉपिक है जो हम क्वांट में पढ़ते हैं, राइट। तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास अभी क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा बचा नहीं, तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये तीन सबसे सेफ बेट है। प्लस डीआई और एलआर तो आपने कर ही रखा है, तो आई एम श्योर आप 15 क्वेश्चन इजिली निकाल लोगे। वर्बल एबिलिटी सेक्शन की बात करें, these are standard topic, you will find questions from the verbal ability। vocabulary based questions भी आते हैं, fill in the blanks, synonym antonyms भी हैं, contextual meaning of word, jumbled paragraph, correction of errors, usage of words, sentence completion, paragraph, close test, poem बच्चों is different, right, वो जो cat में नहीं आता है but यहाँ पे आता है। reading comprehension में inference based question, author's view type, inference based, right, main idea and purpose, true false statement, explanation of word, these are the standard type of question that have appeared in the last 5 years। ZAT 2025 के स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो 5 आरसीज आए थे बच्चों, 2 सेंटेंस करेक्शन, 2 पैरा जंबल, एक फिल इन द ब्लैंक्स, 4 कंक्लूजन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन और 2 पोइम के क्वेश्चंस थे बच्चों, राइट। सो दिस मस्ट गिव यू द आइडिया कि किस तरह से आपको इस सेक्शन को प्रिपेयर करना है। एक जो स्पेशल डिफरेंट सेक्शन है आपका वो है डिसीजन मेकिंग का, राइट। तो डिसीजन मेकिंग आई एम श्योर आपने काफी सारे बेसिक्स अभी तक काफी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड, जिसमें आपको किसी भी सिचुएशन, ज़ेड डिसीजन मेकिंग में स्पेसिफिक किसी भी सिचुएशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिचुएशन जनरली, राइट, या तो एचआर रिलेटेड होती है, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फैमिली बिजनेस रिलेटेड हो सकती हैं, इवन डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स रिलेटेड, कम्युनिटी रिलेटेड, किसी भी तरह की सिचुएशन आपको देके उस पर 3 क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। आई एम श्योर आप डिसीजन मेकिंग सोल्व कर रहे होगे। तो दीज आर द मेन टॉपिक जहां से ये क्वेश्चंस बच्चों बिलोंग करते हैं। लास्ट 2025 के डिसीजन मेकिंग के सेट की बात करें, there was a one situation related to event management company, एक law firm का था, एक newspaper based, newspaper the pluralist, right, I'm sure you must have done the PYQs, kinder care hospital based, MBA postgraduate का कुछ situation होगा, leadership trade और सबअब्स। तो ये 7 सेट्स थे, हर सेट के अंदर 3-3 क्वेश्चंस थे और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस थी, राइट, जो इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे डेफिनेटली, राइट, ठीक है। और जनरल नॉलेज का सेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो जनरल नॉलेज का सेक्शन जो कि स्पेसिफिकली एक्सेलरी की कट ऑफ के लिए आपको यूज करना है, एक्सेलरी के में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें इकोनॉमिक फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज, कैपिटल एंड करेंसीज, फेमस पर्सनैलिटीज, बुक्स एंड ऑथर, ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जिसमें आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर टॉपिक्स यू विल माइट फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम general knowledge section because that's the trend in the last 4 to 5 years of ZAT paper, guys, right? So this is overall बच्चों इन्फॉर्मेशन अबाउट ज़ैट एग्जाम एंड आई एम श्योर कि आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इन्फॉर्मेशन को माइंड में रख के बच्चों प्रिपेयर करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको पेपर को अटेम्प्ट जो करना है, राइट, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए, टाइमिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है। कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं और टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सेक्शन में किस टाइम दे रहे हो और आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल लॉजिकल एबिलिटी में डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल ज़ैट पेपर एंड यू गाइस कैन practice these attempt strategy in mock papers and come up with a final strategy जो आपकी strength और weaknesses के ऊपर based है और जिसको आप final exam में apply करने वाले, right। Wish you all the best for your ZAT exam and thank you so much for watching this video. Thank you.